हमारी यात्रा भावना, प्रार्थना, विश्वास से शुरू होती है और आत्मा के अपरोक्ष अनुभव में पूरी होती है। आत्मा का अपरोक्ष अनुभव साधना के माध्यम से होता है, लेकिन आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ये गुरु, ऋषि, उपनिषद के महावाक्यों से ही स्पष्ट होता है। साधना के द्वारा कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। साधना से आत्मा की ब्रह्मता का पता नहीं चलता, साधना से आत्मा की अलिप्तता का, आत्मा की मुक्तता का तो पता चल सकता है। और आत्मा की व्यापकता के जाने बिना द्वैत नहीं नष्ट होता। ध्यान में हम चले गए, द्वैत से अलग हो गए, द्वैत मिथ्या नहीं हुआ, द्वैत स्वप्न नहीं हुआ। हम इस जड़ जगत से, इंद्रियों से, देह से अलग हो गए, मन के साक्षी हो गए, लेकिन यह है मैं हूं। वेदांत से या महावाक्यों से क्या होता है? आत्मै वेदम सर्वम। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। आत्मा ब्रह्म से, ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है, और मैं और यह जगत, मैं और यह जगत, यह भी उस चैतन्य से अलग स्वतंत्र नहीं है। तो आज हम आत्मा के कुछ विशेष लक्षण जानने की कोशिश करेंगे। कल रात के प्रवचन का ध्यान रखते कि रस्सी का जरा भी पता न हो, रस्सी शब्द से नहीं, रस्सी शब्द नहीं, रस्सी के आकार, लंबाई, चौड़ाई यदि जरा भी हमको एहसास न हो तो सर्प नहीं दिख सकता। ऐसे ही मैं जरा भी न हूं, मैं तो कुछ भी नहीं दिख सकता। मैं का आश्रय लेकर ही मैं दुखी हूं, मैं आदमी हूं, मैं पापी हूं, मैं हूं तो ही तो हूं। माने रस्सी ही रस्सी नहीं है, रस्सी है लेकिन सांप है। मैं हूं लेकिन वो जो मैं नहीं हूं। इसी तरह से जब मैं की विशेषता जानूंगा, अभी मैं को मैं की विशेषता नहीं मालूम, केवल मैं समान रूप से हूं। समान एक अध्यात्म का, वेदांत का प्रचलित शब्द है समान। समान रूप से थोड़ा थोड़ा उसका अस्तित्व पता चल रहा है तो हमको सांप करके दिखती है। दूर से कोई व्यक्ति जा रहा है, एक लकड़ी का लंबा सा हिस्सा पेड़ का खड़ा है, वो कुछ ना होता तो हमको कोई भ्रम ना होता, चोर न दिखता, वो चोर खड़ा है। तो यदि आत्मा या ब्रह्म का समान रूप से ज्ञान ना हो, उसका अस्तित्व ही, यदि आपको मिट्टी में बर्तन दिखता है तो बर्तन जहां जितना है वहां मिट्टी रहती है, नहीं तो दिख नहीं सकता घड़ा, क्योंकि वो तो आधार है, बेस है घड़े का। ऐसे ही सभी अनुभूतियों का, सभी स्वर्ग, नरक, सुख, दुख, पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, यहां तक मरना तक तभी मालूम हो सकता है जब मैं हूं। लेकिन मैं की विशेषता यदि मालूम हो जाए, इसलिए मैं का विशेष ज्ञान,
मेरे होने का केवल होनापना ठीक नहीं, होनापना तो खतरनाक है, होनापना ही समस्या है। आप ना होते तो कुछ भी ना होता, कोई दुख ही ना होता। आपके होने के बिना कोई आप अपने ऊपर क्या ख्याल करेंगे? जैसे मिट्टी के होए बिना कुछ बन नहीं सकता, घड़ा ईंटा वो तो चाहिए। तो आप कुछ भी अपने को माने, कुछ भी आप होवे, आप होंगे तब होंगे। पर यदि आपको अपने को ठीक ठीक जानने की कोशिश करें तो सब होने को, जो जो होना है उस होने को, बनने को, मिटने को होने दें। कोशिश करें कि कोई ऐसी भी चीज है जो हर होने में, सब कुछ होने में रहती है, उसे खोजें। जो स्वप्न होने में, जो जागृत होने में, जो निद्रा होने में, ध्यान लगने में, ध्यान न लगने पर जो चीज रहती है वो कौन है? हम होने को जानते हैं, जिसके कारण ये होना चलता है उस पर ध्यान ही नहीं जाता, और बड़ा कठिन है। सहज ध्यान विषय पे जाता है, ऑब्जेक्ट पर जाता है। सहज ध्यान जो होता है उस पर जाता है पे नहीं जाता, अपनी सच्ची मैं पे नहीं जाता, अपनी ही होने वाली मैं पे जाता है। मैं भी दो हैं, एक मैं होता रहता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, एक इस होने में मैं लगातार वही रहता है। इसलिए गीता का वचन मैंने सुनाया था, विनश्यसु अब विनश्यन्तम्। उसको आप ऐसा समझो, जो नहीं रहता, जो नहीं रहता, न रहने वाले में जो रहता है उसे भी देखो। अभी हमको न रहने वाला नजर में आता रहता है। रहने वाला हर न रहने वाले में, हर न रहने वाले में रहता ही है, पर हमको न रहने वाले, जन्म लेने वाले, बन जाने वाले, मिट जाने वाले वही नजर आते हैं। उसी में आत्मा रहते हुए हम आत्मा हैं ये नहीं ख्याल आता। इसलिए इसमें सावधानी ज्यादा। गीता में और क्या, गच्छन्ति अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्यम। उस अविनाशी अव्यय पद को, सदा रहने वाले पद को वो प्राप्त करते हैं जो सावधान है, जो मूढ़ नहीं है, सम्मोहित नहीं है, जो दृश्य से, एक्सपीरियंस से बंधे नहीं है। किसी को भूत का एक्सपीरियंस हो जाता है, किसी को कहते हैं हमें कुछ होता रहता है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तुम्हें नहीं होता तो जरूरी नहीं है, हमें तो तमाम तरह के लोग मिलते हैं। कहते कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ चलता है, ऐसा होता है, कोई हमको दिखता है, कोई हमारे पीछे पड़ा है, किसी ने मंत्र कर दिया है, कोई ने जादू टोने कर दिए। यदि सपना भी किसी किसी को होता ना, तो जिसको होता वो यही कहता कि मुझे किसी ने जादू टोना कर दिया है। पर चूंकि सबको ये जादू टोना हो गया है इसलिए कोई समस्या नहीं। तो गच्छन्ति गच्छन्त्यमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा। अमूढ़ जो सम्मोहित नहीं है, जागरूक है, होश में है, किसके अपने, वो किसी के बनाने से नहीं बनते। फिर प्रकृति भी उन्हें बनाती नहीं है, वो प्रकृति के भी साक्षी रहते, बनते नहीं। जो अज्ञानी है, मूढ़ है, वो मन के अनुसार बन जाते हैं।
और अभी चूंकि हम बुद्धि मन के अनुसार बनते हैं, इसलिए अभी हमें सुमिरन द्वारा कुछ बनना है, सुमिरन द्वारा एकाग्र बनना है। उसी मन से, जिस मन से आप बिगड़ते हैं ना, उसी मन का सहारा लेके थोड़ी देर प्रसन्न रहना है, थोड़ी देर स्थिर रहना है, थोड़ी देर चेतन रहना है, मन के द्वारा, सुरति के द्वारा। बाद में जानना है कि सुरति भी रहे चाहे जाए, सुरति की बाद में जरूरत नहीं। सुरति के द्वारा एक बार, सुरति से अभी हम और सब कुछ जानते हैं, सुरति आती रहती इसकी उसकी। एक बार हमें आत्मा की सुरति प्राप्त हो जाए, फिर सुरति भी रहे न रहे, ये हो गया कि हम रहते ही हैं। ये गहरे में होगा कि हम तो सदा रहते हैं। तो जब सदा रहते हैं तो न रहने का तो प्रश्न ही नहीं है। न रहने वाला, यही तो डर है ना कि कोई चीज ऐसी है जो न रहेगी। उसके न रहने से लगता है जैसे हम न रहेंगे। चाहे वो देह पर ध्यान है, चाहे सूक्ष्म वृत्तियों पर। जब ये नहीं रहते, इन रहने वालों के ख्याल के कारण हमें अपने न रहने का खतरा है। तो एक बार ये भी अनुभव होना चाहिए कि किसी के न रहने से हमें कोई खतरा नहीं, और किसी के होने से हमारी वृद्धि नहीं है, किसी के होने से हम होते नहीं। यदि किसी के होने से हम हुए ऐसा लगेगा, तो फिर उनके न होने से हमें मौत लगेगी, हानि लगेगी, अभाव खटकेगा। रहेंगे तभी खटकेगा, पर हमें उसकी, उस अवस्था के न रहने से जैसे हम ही कुछ कम हो गए। इसलिए अष्टावक्र गीता में समुद्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि संपूर्ण जगत मुझ चेतन में सागर की लहरों की तरह उदेती, उठती है और अस्तमायाती, अस्त हो जाती है लहरें। पर सागर न पैदा होता है न मिटता है, लहरें बनती मिटती। आप सागर हैं, आपको ख्याल ही नहीं आता कि हम सागर हैं, हम लहरें हैं। हम बने थे फिर मिट गए, अब मिट गए तो मिटने का पता मिट गए को होता है। अच्छा, स्वप्नों के न रहने का गवाही, स्वप्न नहीं रहे, क्या वो जगने पे गवाही देंगे कि हम थे अब नहीं रहे? स्वप्ने के होने का जो गवाही है, जिसके सामने हुए थे, स्वप्ने तो रहे नहीं, तो उनके न रहने का साक्षी न रहने वाला होगा। तर्क भी देखिए ना, न रहने वाला कोई क्या न रहने का प्रमाण होता है, गवाही बनता है। गैर हाजिरी का गवाही गैर हाजिर। तो इनकी गैर हाजिरी, स्वप्नों की गैर हाजिरी का गवाह, दुख की गैर हाजिरी का गवाह, सुख की हाजिरी का साक्षी, निद्रा की अनुपस्थिति, स्वप्न की अनुपस्थिति, इस जागृत की भी अनुपस्थिति। यह जागृत अवस्था जो अभी है ना सुबह, ये स्वप्न में नहीं है। लेकिन तुम उस समय भी होते हो। नहीं, स्वप्ने का साक्षी कौन होगा? और स्वप्ने के अंत में जगने का साक्षी और स्वप्नों के अभाव का साक्षी। तो स्वप्न साक्षी नहीं होते, जगत साक्षी नहीं होता, निद्रा साक्षी नहीं होती, दुख साक्षी नहीं होता, सुख भी साक्षी नहीं होता, आनंद भी साक्षी वाक्षी नहीं है, साक्षी तुम हो। शुरू में साक्षी हो ये ध्यान दो।
बाद में पता चलेगा। जब हम नहीं जानते थे, ध्यान नहीं था, तब भी साक्षी तो सदा रहा है कि प्रवचन के द्वारा साक्षी पैदा हुआ है, या प्रवचनों के समय से साक्षी हुआ, अब बना रहेगा या खतरा होगा। साक्षी को पहले भी कभी खतरा नहीं रहा, बिना गुरु के साक्षी था, बिना गुरु के अविनाशी था। अविनाशी यदि मरता रहा होता तो पहले तो उसे बचाता कौन? यदि वो मरता रहा है तो अब अमर कौन करेगा? और यदि वो मरता रहा होता तो अब तक कुछ मरने को ही न होता। वो बना रहा, इसलिए मरना अभी तक चल रहा है। इतने दिनों से दुनिया चल रही है, मर रही है। क्यों चल रही? क्योंकि वो अचल है, वो अविनाशी है। पर अभी तक हम सबकी भाषा में वो अविनाशी है। वो सारी दुनिया में अविनाशी है, सिर्फ ये दुनिया का जो एक हिस्सा, ये दुनिया का हिस्सा है कि नहीं? अच्छा, ये सब दुनिया है, और ये तो जब सारी दुनिया में अविनाशी रहता है तो ये छोटी सी दुनिया में, इस छोटे से मन में यहां अविनाशी नहीं रहता। और जो सारी दुनिया में अविनाशी रहता है वही छोटी सी इस दुनिया में भी रहता है, और जो इस छोटी सी दुनिया में अविनाशी रहता है यही अविनाशी सारी दुनिया में नहीं रहता। अविनाशी दो हैं क्या? 10-20 हैं क्या? 1000-2000 हैं क्या? अविनाशी एक ही है। हमारे यहाँ 3 सत्य नहीं है कि प्रकृति भी सत्य, जीव भी सत्य, परमेश्वर भी सत्य। यहां सत्य तो एक ही है, बाकी सब स्वप्न है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव। ये जो तुमको सेपरेट लगता है, अलग लगता है, ये जीव ब्रह्म ही है। ये जीव ब्रह्म ही है, इसको पाना है। तो अब शुरू करेंगे। पहले क्या करें? देखो, आज पहलवानी नहीं करना, बड़े प्यार से श्वास लेते छोड़ते थोड़ी देर अपनी जगह पर ऐसे, पहले तीनों मेरे देख लो, ऐसे बहुत आराम से करना। देखो, मैं जलपान करके आया तो भी कर ला, तुम तो अभी खाए पिए नहीं हो ना। आराम से, बड़े प्यार से करिए, खुश होके करिए, एकाग्र होके श्वास लेते रहिए, भस्त्रिका की तरह। पर भस्त्रिका में ये है, लेकिन पहले आप शरीर और श्वास दोनों को चलाइए थोड़ी देर। फिर इसके बाद शरीर बिल्कुल हिल जाए तो हिल जाए, हिलाने देना नहीं है। फिर इसके बाद रुकिए। तीसरा, अब श्वास ले रहा हूं, लेकिन जल्दी झटके से नहीं, लेता हूं छोड़ता हूं, लेता हूं छोड़ता हूं। ये लेने छोड़ने का काम मेरे द्वारा होता है, या बुद्धि के माध्यम से, या संकल्प के सहारे होता है। मैं ससंकल्प भी हूं। ससंकल्प होकर श्वास लीजिए, छोड़िए थोड़ा लंबी, और फिर चौथी स्थिति में लेने का प्रयत्न छोड़ दीजिए। आती हुई श्वास का स्वागत करिए और जाती श्वास को विदा होने में धन्यवाद दीजिए। आने दीजिए, वेलकम, जाते हो, धन्यवाद। कोई मतलब नहीं
आप साक्षी रहिए, चॉइसलेस। चाहिए नहीं कि आवे, आप मत चाहो, चाह अपने आप भी हो जाएगी। जैसे श्वास अपने आप होती है ना, बोलो, अपने आप आती है कि नहीं? अपने आप सोने में आप मदद करते थे, श्वास अपने आप आती है, अपने आप जाती है। ऐसे ही आप इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, आप इच्छा मत करिए, या आपकी कोई इच्छा नहीं है ये समझ लीजिए, ठीक है। अब जब श्वास गई तो आने की इच्छा होगी, करो करना मत, होगी। और जब आ जाएगी तो जाने की इच्छा होगी। छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं ऐसा मन करेगा, करेगा वो, तो ये मन करेगा। आप न श्वास में दखल दीजिए न मन में। मन के भी मालिक मत बनो, मन के स्वामी मत बनो, मन के साक्षी बनो। साक्षी और स्वामी में बड़ा फर्क है। स्वामी बनोगे तो कंट्रोल करोगे, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा क्यों होती है। साक्षी हो, इच्छा होती है, हुई है मन में कि श्वास छोड़ दूं, छोड़ दीजिए, ले लूं, ले लीजिए। ये इच्छा को अपनी मत बनाइए। छोड़ दूं इसका मतलब तुम छोड़, छूट गई श्वास, आ गई श्वास, मन में भी आ गया ले लूं, मन में भी आ गया छोड़ दूं। इच्छा होती है, इच्छा के तुम कर्ता मत बनो, इच्छा के तुम स्वामी मत बनो। इसलिए तब ये हमारी गीता और प्रकृति का नियम गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये प्रकृति के गुण हैं, नियम है, ला है, वो काम कर रहे हैं, उसमें तुम कर्ता मत बनो। हमारे गुरुओं ने कर्ता बनने को मना किया है, और कर्ता न बनना ये आसान नहीं है। जबान से कह देते हो कि भगवान ने कराया और ये है, तुम पहले ध्यान में एक दिन ये दिखा दो कि मैं नहीं करता, मैं जिम्मेदार नहीं रहा, सिर्फ साक्षी रहा। यदि मन जावे तो साक्षी होना, रोकना नहीं, मालिक न बनना, कर्ता न बनना, लौट आवे आने देना। अच्छा ये बताओ, तुम कर्ता बनोगे तो असफल होगे कि साक्षी बनोगे तो असफल होगे? आप हार जाओगे जब कर्ता बनोगे, साक्षी को हारने का सवाल नहीं। जब भी तुम मन से लड़ोगे हार जाओगे, मन जीत जाएगा। और यदि तुम साक्षी रहे तो तुम जीत गए। तो अब आप आंख बंद करिए, लगभग 1 मिनट, लगभग, या मैं बताऊंगा, आप नहीं घड़ी देखें, मैं देखता रहूंगा। आंख बंद करिए और पहले थोड़ा श्वास लीजिए, और जैसा मैंने कहा था थोड़ा सक्रिय रहकर, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, हाथ, धड़, छाती, शरीर हिलता रहे, ऊपर नीचे, रीढ़ सीधी रखते हुए भी, रीढ़ टेढ़ी नहीं करिए, पर थोड़ा क्रियाशीलता, शरीर और श्वास दोनों चलें। शरीर और श्वास शुरू करिए, बहुत अच्छे। शरीर और श्वास दोनों क्रियाशील हैं, दोनों, और बड़े प्यार से ध्यान रखना, प्यार से करना, प्रसन्नता से करना, आनंद से, खुश होकर, उत्साह से, मरे मरे नहीं करना, उदास मन से नहीं करना, चिंता लेके नहीं करना। सब चिंताओं को आग लगा दो। शरीर भी बड़ा स्वस्थ है, प्रसन्न, मैं अंदर बाहर दोनों क्रियाशील, और मैं आनंदित, प्रसन्न, शांत, खुश।
मैं खुश हूं, ये मैं खुश, मैं शांत, मैं आनंदित, मैं सजग हूं। मुझे पता है शरीर की क्रिया का। शरीर को देखते रहिए, श्वास और शरीर दोनों को ध्यान में रखिए। शरीर उठ रहा, शरीर फैल रहा, शरीर उचक रहा, शरीर श्वास आ रही जा रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 15 सेकंड और करिए, और करिए, और करिए। भयभीत नहीं हुए, चिंता नहीं करिए, आग्रह मत रखिए कि मुझे नहीं करना। पानी की तरह हवा में जैसे पत्ता टूट गया, अपनी ओर से पत्ता नहीं उड़ता, हवा ले जा रही है। इसी तरह हवा और शरीर साथ साथ। ये शरीर पत्ता है, श्वास हवा है। शरीर श्वास दोनों, हवा जिधर की चली वैसे ही पत्ता उड़ गया। हवा ऊपर, शरीर ऊपर, हवा नीचे, शरीर नीचे। अब शरीर को सीधा रखिए, गर्दन और बाहें न हिलाइए। 2 सेकंड रुककर श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बहुत अच्छे। फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए। शरीर को अब झटका नहीं मारिए, शरीर को नहीं हिलाइए, शरीर को टेढ़ा नहीं होने दीजिए। श्वास लीजिए और छोड़िए। थोड़ा जोर से लीजिए, जोर से छोड़िए। होश से, प्रसन्नता से। खास बात है प्रसन्नता, एकाग्रता, होश। होश रहे, प्रसन्नता रहे। शरीर का भी होश रहे, श्वास का भी रहे, मुझे अपना भी होश रहे कि हां मैं होश में हूं। शरीर ही होश में नहीं है, मन ही होश में नहीं है, मैं होश में हूं। जब सूर्य निकलता है सब प्रकाशित होते हैं। सूर्य भी तो चमकता है, जिससे सब चमकते हैं। मैं सूर्य हूं, मैं चमकता हूं तो श्वास चमकती है, मैं चमकता हूं तो देह चमकता है। बहुत अच्छे। आधा मिनट और श्वास लीजिए, छोड़िए। थोड़ा फोर्स से, थोड़ा ताकत से, थोड़ा लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। थोड़ा लीजिए, छोड़िए। एकाग्र रहकर होश में। होश का अर्थ दोनों तरफ। देहली का दिया, देहली का दिया बाहर भी रोशनी करता है, भीतर भी। सूर्य सबको प्रकाशता है, आप तो है ही प्रकाशित। आप प्रकाशित है, औरों को प्रकाशित करता है। मैं स्वयं चेतन हूं, मैं श्वास को, शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं। मैं स्वयं प्रसन्न हूं, मेरी प्रसन्नता से सब प्रसन्न है। मेरे आनंद से मेरी क्रिया भी आनंदित है। शरीर में भी रस का, खुशी का संचार हो रहा है। बहुत अच्छे। शरीर की नस नस में खुशी बह रही है। श्वास, एक एक श्वास प्रसन्नता से ली जा रही है, छोड़ी जा रही है, ली जा रही है, छोड़ी जा रही है। बिल्कुल ली जा रही है प्रसन्नता से। लेना भी है और प्रसन्न भी रहना है, छोड़ना भी है, प्रसन्न रहना है। दुख से नहीं लेना, दुख से नहीं छोड़ना। हाय श्वास क्यों निकल गई, श्वास क्यों आ गई, ऐसा ग्लानि नहीं, कुंठा नहीं, दुख नहीं। कोई श्वास लेना पाप है क्या कि मैं श्वास लेने में प्रसन्न न हूं, पुलकित न हूं? श्वास छोड़ना कोई अपराध है क्या, बुरी बात है क्या कि श्वास निकली तो मैं दुखी हो जाऊं? श्वास लेने और छोड़ने में मैं प्रसन्न हूं। बहुत अच्छे। 15 सेकंड और
श्वास लेता छोड़ना, लेना छोड़ना। और अब 10 सेकंड रुक जाइए, श्वास न लीजिए, लीजिए भी नहीं, छोड़िए भी नहीं, बस शांत हो जाइए। और इसके बाद अब धीरे धीरे, अब जोर बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे रुकने के बाद श्वास लेना शुरू करिए, छोड़ना शुरू करिए। थोड़ा लंबी और धीमी, जितनी धीमी हो जाने दो, पर लंबी करते जाओ। देर तक लो, देर तक छोड़ो, देर तक लो, देर तक छोड़ो। फोर्स नहीं, बल का प्रयोग नहीं, संकल्प का प्रयोग, इच्छा शक्ति, विल पावर। अपने संकल्प का प्रयोग करिए। देर तक श्वास छोड़िए, देर तक लीजिए। शरीर के बल का प्रयोग मत करिए, प्राणों में भी ज्यादा फोर्स नहीं, पर टाइम लंबा करिए। द्रौपदी के चीर की तरह चीर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, पता नहीं कितना लंबा चीर था, कितनी लंबी साड़ी थी। 1000 गज हाथियों का बल थक गया, पर चीर बढ़ता ही गया। घट्यो न चीर, चीर नहीं घटा, हाथी का बल कम पड़ गया। श्वास निकलती है तो धीरे धीरे जा रही, आनी शुरू हुई, आए जा रही। बहुत अच्छे। अंदर जागे रहना, प्रसन्न रहना। अभी कुछ सोचना नहीं, कुछ और नहीं। आप हैं, इसमें किसी से नहीं पूछना। आप होश में हैं, किसी से नहीं पूछना। ये गीता का मामला नहीं है, ये कोई लेक्चर का मामला नहीं है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट सीधा अनुभव करिए कि श्वास धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे आ रही है, और मैं जाग रहा हूं। ये जो जाग रहा है, इसका नाम मैं है। ये जो जागनापना है, ये जगनापना, वृत्ति सहित चेतन, और वृत्ति सहित चेतन में ही एकाग्रता है, ठहराव है। ठहरना है वृत्त्यात्मक चैतन्य में। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। अभ्यास, प्रैक्टिस चित्त की वृत्ति का निरोध है, चैतन्य का निरोध नहीं, चेतन का निरोध नहीं। चेतन तो चलता ही नहीं, अचलोयम सनातन। चेतन अचल है, चित्त वृत्ति चलती है। इस चित्त वृत्ति से श्वास के साथ जाग रहा हूं। वृत्ति न होती तो मैं श्वास को भी न जानूंगा। चेतन तो हूं, इसलिए श्वास का कभी ज्ञान रहता है, कभी नहीं रहता। और अब प्रयत्न रहित फिर 2 सेकंड को रुक जाइए। रुकने के बाद अब श्वास का चौथा क्रम सहज चलने दीजिए। अब न मैं लंबी करूंगा, न मैं छोटी करूंगा, न मैं ताकत लगाऊंगा। मेरी ओर से प्रयत्न कोई नहीं। साधक को प्रयत्न करना पड़ता है। सहज पके सो मीठा होए। अब आप करें नहीं, करता नहीं, करने से कुछ होगा भी नहीं। इसलिए श्वास जैसी भी आती है, धीरे धीरे आती है, आने दीजिए। धीरे धीरे जाती है, जाने दीजिए। कभी कभी कोई श्वास थोड़ा जल्दी निकल जाती है, जल्दी निकल जाने दीजिए। जल्दी आ गई, तीव्रता से आ गई, आ जाने दीजिए। आप कोई दखल न दीजिए। आप मालिक बनने की कोशिश न कीजिए।
अंदर से मालिक बनने का, स्वामी बनने का संकल्प छोड़ दीजिए। आप तो तटस्थ हो जाइए, असंग हो जाइए, अलेप हो जाइए, अपने आप आनंदित रहिए। इनसे संबंध छोड़ दीजिए। कोई आवे तो आवे, ना आवे ना आवे, और जाके रुक जावे रुक जावे, आके श्वास रुक जाए। इतना शांत रहिए कि कभी कभी श्वास आके रुक गई। ध्यान वाले की श्वास कभी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? जब तुम शांत होते हो ना, तो सब कुछ ठहरने लगता है। जब तुम थिर हो जाते हो तो श्वास भी थिर हो जाती है, मन थिर हो जाता है, वाणी थिर हो जाती है, शब्द रुक जाता है, वाणी मौन हो जाती है, श्वास धीमी हो जाती है। कभी कभी तो श्वास चलती ही नहीं, इंद्रियां ठहर जाती है। जहां पर इन मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहर जाती हैं, बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती, वही परम गति है, वही परम शांति है। जहां मेरी मन ठहर गया माने कुछ चाह नहीं है। चाह माने मन, चाह नहीं मन नहीं। हाँ, चाह का नाम मन है। चाह जितनी देर चाह नहीं, मन नहीं, आमन, आमन, मन नहीं। जरा 1-2 सेकंड को आप अचाह, कोई इच्छा ही नहीं, यहां तक श्वास आई, रुक गई, छोड़ने की भी इच्छा नहीं हुई, जा रही थी तो रोकने की इच्छा नहीं हुई, लौट रही थी तो लौटने में कोई इच्छा नहीं, चुनाव नहीं, मेरी ओर से प्रयत्न नहीं, ना तो इच्छा ना प्रयत्न। इच्छा और प्रयत्न का त्याग। इच्छा और प्रयत्न दोनों नहीं। यदि इच्छा हो भी जाए तो ये इच्छा मेरी नहीं है, मैंने अपनी इरादे से की नहीं है, मैंने कोई इच्छा नहीं की, मैंने श्वास रोकने का प्रयत्न नहीं किया, मैंने श्वास निकालने की कोशिश नहीं की। ये तो यंत्रवत, यंत्रारूढ़ानी माया, ये यंत्रारूढ़ की तरह सब कुछ हो रहा है। ये जगना और सोना, मन का जाना और आना, चेतना का विस्तार, चेतना की एकाग्रता, ये क्या है? वृत्ति, वृत्ति चली गई, ध्यान चला गया, वृत्ति आ गई, ध्यान आ गया। चेतन नहीं, चेतन तो अचल है, चेतन नहीं चलता, वृत्ति ज्ञान चलता है, वृत्ति ज्ञान ठहरता है, वृत्ति को ठहराना है। आत्मा तो ठहरी ठहराई है, आत्मा तो कभी चली ही नहीं, आत्मा तो कभी गई ही नहीं, आत्मा तो कभी आई ही नहीं। आया ध्यान, गया ध्यान, आई सूरत, गई सूरत, मन आया, मन गया, शरीर बना, शरीर मिटा। ये जो चेतन है ना, ये अचल है, अविकारी है, अलेप है। हम वृत्ति के कारण चल समझते हैं, इसलिए या तो दोनों याद रखो। ये उपनिषद का मंत्र, तदेजति तन्नेजति, वह चलता है वृत्ति के द्वारा, मन के द्वारा चलता है। बिना मन के आत्मा नहीं चलता, इसलिए वो अचल है। बिना किसी के शरीर से चलते हैं, मन से चलते हैं। तन और मन ना हो तो आत्मा कभी चलता ही नहीं। आत्मा में चलने की भ्रांति है, चलने की प्रतीति है, चलने की प्रतीति है।
आप अंदर सजग रहें। हाँ, जो कुछ होता है सहज जागते रहें, जागते रहें। ये जागना भी जागते रहें क्यों? इसमें अभी चित्त वृत्ति की जरूरत है, मनोवृत्ति की जरूरत है। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, होश में रहें, एकाग्र रहें, प्रसन्न रहें। और जब मन नहीं तब कुछ करना ही नहीं। न एकाग्र होना न कुछ, पर मन है तो कुछ करना है। मन है तो शांत होना है, मन है तो एकाग्र होना है, मन है तो सुमिरन करना है, सावधान रहना है। जब मन से मेरा साथ छूट जाएगा तब कोई मरे कोई जीवे, कोई आवे कोई जावे, किसी से लेना देना नहीं। मैं असंग हूं। असंग होना, असंग होना बहुत कठिन है। असंग असंग असंग, असंग हो जाओ, असंग हो जाओ। कुछ भी होता है इससे मेरा कोई साथ ही नहीं, जैसे मैं जिम्मेदार ही नहीं। चाहे बाहर चाहे भीतर, चाहे कुछ भी हो रहा है, मैं सिर्फ साक्षी हूं। इसके रोकने की न रोकने की, करने की न करने की मुझ पर कोई मतलब ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं। मैं तो अलेप हूं। 2 मिनट के लिए आप अलिप्त हैं, अलिप्त, किसी क्रिया में किसी भाव में लिप्त नहीं है। सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी। जो कुछ होता है, अब आखिरी टाइम अपने आप को इतना आकाश की तरह, सब तुम्हारे अंदर, कोई देह ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि जैसे आकाश के भीतर है, ऐसी तुम्हारी चेतन सत्ता, ज्ञान सत्ता, अखंड ज्ञान सत्ता में आपकी स्मृति के, आपकी विस्मृति के, आपके ज्ञान के बाहर कुछ नहीं। स्मृति का भी ज्ञान, विस्मृति का भी ज्ञान। यदि विस्मृति का ज्ञान न होता तो विस्मृति सिद्ध नहीं होती। सारा संसार स्मृति में है और मुझ में स्मृति भी रहती है, विस्मृति भी रहती है। इसलिए संपूर्ण संसार, फिर ध्यान दें, मेरी स्मृति में जाने क्या क्या है। और स्मृति नहीं रहती, विस्मृति, तो ये किसकी गोद में स्मृति है, किसकी साक्षित्व में स्मृति। और विस्मृति है तो घबराओ नहीं, यदि याद न रही तो न रहने दो। ये विस्मृति का घर, विस्मृति का निवास भी तो तेरे में है, विस्मृति का साक्षी भी तो तू ही है। तू घबराता क्यों है, चिंता क्यों करता है? तू आकाशवत, तू आकाश की तरह निराकार, व्यापक, अलेप है और चेतन है। तू आकाश की तरह, आकाश, आकाश मेरी तरह है, पर आकाश में एक कमी है। आकाश मेरी तरह है, बड़ा अलेप है, व्यापक है, निराकार है, पर आकाश चेतन नहीं है, आकाश को कुछ पता नहीं है। इसलिए आकाश ब्रह्म नहीं है, पर मैं आकाश की तरह हूं और ब्रह्म हूं। मैं माने ख्याल नहीं, ख्याल का भी साक्षी, ख्याल का भी प्रकाशक। ये चैतन्य ही ब्रह्म है, ये चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य निरंकार है। मुझे चेतन से अलग जो निराकार है वो आकाश है, और आकाश के अलावा, चेतन के अलावा यदि कोई निराकार है तो मेरी कल्पना है, मुझे कभी मिला नहीं, पढ़ी पढ़ाई सुनी हुई बात है। ये चेतन ही निराकार भी है, निर्विकार भी है और विभु है, व्यापक है। इस चेतन, इस चिदाकाश के बाहर कुछ भी नहीं है।
और चिदाकाश सब में ओतप्रोत, ओतप्रोतश्चेति, ये ओतप्रोत है। ऐसे ओतप्रोत है, इतना ज्यादा आंख में, कान में, मन में, दुनिया में है कि ये चेतन ही चेतन है, दुनिया है ही कुछ नहीं। एक समय होगा आकाश होगा, ये चार भूत नहीं होंगे। इसी तरह से अभी सर्वरहित शबउर पूर्ववासी, मैं शबउर पूर्ववासी हूं और सर्वरहित, दोनों हाथ लड्डू, सब कुछ है तो सर्वाधिष्ठान तुम हो, और कुछ भी नहीं है तो कैवल्य तुम हो। इस चैतन्य मय का, इस साक्षी मय का अनुभव करो, इस निराकार मय का अनुभव करो, इस निर्विकार मय का अनुभव करो। बहुत अच्छे। और अब सहज भाव से एक मिनट के लिए सब कुछ, कोई भी प्रयत्न ना करो, एकाग्रता का भी, ध्यान का भी प्रयत्न रहित, जो कुछ हो ना हो ना हो, जैसे मेरी ओर से कुछ प्रयत्न नहीं, और मेरे प्रयत्नहीन, प्रयत्न रहित होते यदि मन ठहर जाए तो ठहर जाए, खुशी हो तो हो, शरीर जम जाए तो जम जाए, उड़ जाए तो उड़ जाए, बह जाए तो बह जाए, मैं प्रयत्न रहित हूं। मेरे में कर्तापन नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, रहने पर, शरीर पर हाजिर होने पर न करता है न लिप्त है। अलिप्त हूं ये ख्याल करो, निराकार हूं ये ख्याल करो, अचल हूं। आपको लगेगा चल हूं, यहां गया वहां गया, ऐसा लगेगा, तुरंत कहो ये ख्याल है, ये वृत्ति है, ये वृत्ति गई, वृत्ति आ गई, वृत्ति बाहर गई, वृत्ति भीतर आई, वृत्ति श्वास में आई, और वृत्ति मैं में आ गई। हाँ, वृत्ति ही आ गई, मैं तो था ही, मैं में मेरी वृत्ति आई, यह में मेरी वृत्ति गई। वृत्ति कभी खो गई, कभी खड़ी हो गई, और अंत में मैं वृत्ति और निवृत्ति और निर्वृत्ति, वृत्ति में, निवृत्ति में और निर्वृत्ति, मुझ में तो वृत्ति का स्पर्श नहीं है। इस परम सत्य का अनुभव करते हुए अब आप धीरे से सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। कल कहा था आज रात को कि कल टाइम का मुझे सही पता नहीं था, आधा घंटे तो जान के लेट किया था, आधा घंटे धोखे में, तो आज समय पर बंद किया। कल फिर आप आके लाभ लीजिए। शाम की सभा में बाबा जी भी आएंगे, और समय पर आप आइए, लाभ लीजिए। मैं सोचता हूँ कि आपका यह सम्मेलन, यह कार्यक्रम आपकी जिंदगी का स्मरणीय दिन बन जाए, ये लगे कि हमें कुछ मिला था। मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, दुख सकल निवारती, मिल कीजिए दुख सकल निवारती, मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए वाणी अमृतमय सुन जिनकी, वाणी अमृतमय
की